उन कुछ खास जगहों पर ये आयोजित किया जाता है जहां पर एक संपूर्ण ऊर्जा मंडल तैयार किया गया था। ठीक है, इसके हम जियोग्राफिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं कि जो कुंभ जिन जिन स्थानों पर होता है, जैसे प्रयागराज में होता है, 4 स्थानों पर माना गया है, क्योंकि इस समय जब मंथन हुआ था, उस समय ऐसा माना गया है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें पड़ी थी, जैसे कि हम जानते हैं नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जैसे अगर अब अभी की बात करें या ऐसे दिव्य स्थलों की बात करें, तीर्थ स्थलों की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है या माना जाता है कि ऐसे स्थानों पर संपूर्ण ऊर्जा मंडल तैयार किया जाता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसीलिए यह एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी माना गया है, जिसको कहा है कि यानी कि केंद्र से बाहर की ओर फैलने वाली ऊर्जा पैदा करता है। पृथ्वी के इसमें लैटिट्यूड के हिसाब से भी समझाया, जिसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ, जिसकी जानकारी मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से समझाया जा रहा है कि हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने गुना भाग कर पृथ्वी पर ऐसी जगह को तय किया गया है जहां इंसान पर किसी घास घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़े। तो मतलब ये जो भी जगह भी निर्धारित करी गई है ना, उनका भी एक विशेष प्रयोजन रहा है, उसकी भी एक गणना रही है, जो ये बता रहे हैं कि इस जगह इसलिए तय करी जाती है क्योंकि इंसान इसी स्थानों पर ऐसी घास घटनाओं का जबरदस्त प्रभाव उन पर पड़ता है। इनमें से अनेक जगहों पर नदियों का समागम होता है और इन स्थान पर स्नान का भी विशेष लाभ भी बताया गया है। अगर किसी खास दिन को कोई इंसान यहाँ रहता है तो उसके लिए दुर्लभ संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए इन मौकों का लाभ उठाने के लिए लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो जो लोग ये पूछते हैं कि कुंभ में इस समय क्यों जाते हैं, क्यों उनका आकर्षण का केंद्र बना जाता है, क्योंकि उस समय की ऊर्जा ही वहां पे इस तरीके से ऊपर से ही तैयार होकर आई होती है। क्योंकि जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है? वो लोगों से बनती है। मतलब वो साकार में भी हो सकते हैं, वो सूक्ष्म में भी हो सकते हैं। तो वहां की ऊर्जा सबसे पहले तो सूक्ष्म में ही तैयार की जाती है। उसके बाद वहां पर जो लोग जाते हैं साकार में, मतलब जो मनुष्य वहां जाते हैं, जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, वो फिर उस सूक्ष्म ऊर्जाओं का अनुभव करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रहस्य मैं आज आपको बता रही हूँ, या जो आपको शायद पहले भी पता हो लेकिन इस पे चिंतन ना चला हो, कि ये ऊर्जा की तैयारी सूक्ष्म में ही पहले की जाती है। जैसे बापूजी ने भी जब राम मंदिर की बात की थी तो उस समय बताया था कि इसकी तैयारी ये कुछ सिर्फ 4-5 साल की तैयारी नहीं थी, ये कई समय से इसकी तैयारी सूक्ष्म में चालू कर दी गई थी। तो अलग अलग ग्रुप, जैसे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है ना, ऐसे ही अलग अलग संघ बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप और संघ बने हुए हैं। ऐसे ही ऊपर भी सूक्ष्म में अलग अलग ग्रुप और अलग अलग संघ बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रयोजन से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़े रहस्य है सूक्ष्म जगत का, के अनंत रहस्यों को आप कभी भी पार नहीं करा सकते हो। इसके ऊपर आप जितनी चर्चा करते रहो, आप इसके ऊपर 1000-2000 एपिसोड बना लोगे, लेकिन ये आप इन रहस्यों के को कभी भी एक पर्टिकुलर एक एंड पे नहीं आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये रोज बदल रहा है, रोज इसकी ऊर्जा भी बदल रही है, रोज इसकी बातें भी बदल रही है। ठीक है, हमारे देश में हमेशा से मुक्ति का एक परम लक्ष्य रहा है। हमारी संस्कृति में आंतरिक विज्ञान को जितनी गहराई से समझाया गया है, ऐसी समझ पृथ्वी पर किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती है। ये परम सत्य है, इसलिए इसको परम सत्य सनातन ज्ञान दिया गया। क्यों सनातन? क्योंकि यही शाश्वत ज्ञान ही आपको अंतिम समय में आपको ऐसी खगोलीय घटनाओं से या ऐसी सूक्ष्म घटनाओं से आपको सुरक्षित करेगा, क्योंकि यही आत्मिक ज्ञान अंतिम ज्ञान रह जाएगा। तो ये जो मुक्ति का जो परम ज्ञान दिया जा रहा है, वो सिर्फ हमारी संस्कृति में, मतलब भारतीय संस्कृति में मिलता है। यही कारण है कि इस देश को हमेशा से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी रूप में जाना जा रहा है। नदियों के संगम पर स्थित इन स्थानों पर मौजूद जो भूचुंबकीय शक्ति है, मतलब भू की मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ऊर्जा क्षेत्र पाया जाता है। प्राचीन ऋषियों ने इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल माना गया है तथा त्योहार के समय और स्थानों को निर्धारित करने के लिए पृथ्वी की ऊर्जा प्रणालियों के अपने ज्ञान का लाभ उठाया है। जैसे कि दुनिया 2025 में महाकुंभ मेले का इंतजार कर रही है, यह आयोजन मानवता का ब्रह्मांड से स्थायी संबंध के बारे में है। मतलब ये केवल आपका संबंध वहां के ऋषि मुनियों से या वहां से ज्ञानगंज से आई हुई कुछ ऐसी रहस्यमयी आत्माओं से केवल नहीं है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से इस समय आपका डायरेक्ट स्थायी कनेक्शन बन रहा है जब आप इन स्थानों
स्थानों पर जाते हो। यह आस्था पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक अनूठा मिश्रण है जो मानव जीवन पर ब्रह्मांड के प्रभाव की गहन समझ प्रदान कर रहा है। माना जाता है कि ये स्थान अक्सर नदियों के संगम पर आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल मजबूत चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं और प्राचीन ऋषियों इन क्षेत्र को पृथ्वी की ऊर्जा प्रणालियों के दौरान करने के लिए इष्टमन माना माना है, ताकि न केवल इस महत्वपूर्ण त्योहार के लिए समय बल्कि स्थान पर भी निर्धारित किया जा सकते हैं। जब लाखों लोग इस पवित्र आयोजन के लिए एकत्रित होते हैं तो यह एक उत्सव में भाग लेते हैं जो मानव अनुभव पर ब्रह्मांडीय प्रभावों पर उल्लेखनीय समझ के लिए आस्था को जोड़ता है। महाकुंभ मेला ब्रह्मांड की विशालता के बीच आंतरिक शांति और आध्यात्मिक एकता के लिए मानवता की स्थायी खोज का एक प्रमाण है। तो ये हमारे, अगर हम खगोलीय शास्त्र के हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टि से हम इन सब चीजों को समझे तो ये बहुत बड़ी एक घटना है जो बार बार अलग अलग रूप में हमारे सामने सूक्ष्म जगत से निर्णित किया जाता है और उसका प्रभाव हम सभी मनुष्यों पर देखते हैं। सामूहिक ऊर्जा, मैं अब इसको धीरे धीरे आके क्लोजिंग पे लाऊंगी। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ वो सामूहिक ऊर्जा और मानव मस्तिष्क की बात करना चाहूंगी। मैं चाहती हूं कि आप इस घटना को हर पहलुओं से समझ लीजिए, विज्ञान की पहलुओं से, अध्यात्म की पहलुओं से, आत्मिक शांति की पहलुओं से, सामूहिक ऊर्जा के पहलुओं से और मानव के मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लाखों लोग जब एक समय पर धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं के साथ एकत्रित होते हैं तो यह सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करता है जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा। यह ऊर्जा मस्तिष्क की एक अल्फा वेव्स को भी बढ़ाती है। तो हम जानते हैं कि हमारी स्टेट्स बहुत सारी होती है, एक अल्फा स्टेट होती है, बीटा स्टेट होती है, गामा स्टेट होती है। अगर हम सामूहिक इस ऊर्जा के ब्रह्मांडीय चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं या उनसे हमारा संबंध स्थापित होता है तो उस समय हमारे मस्तिष्क का जो है अल्फा वेव्स को वो बढ़ाती है जो ध्यान और शांति की स्थिति से जुड़ी होती है। इसको न्यूरो फीडबैक के प्रभाव से भी समझाया जा रहा है कि धार्मिक वातावरण में मस्तिष्क का न्यूरो फीडबैक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह शरीर को शांत करता है, तनाव कम करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। इसीलिए लोगों को एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। ये आपको अलग अलग डायमेंशंस की शक्ति से भी जोड़ता है। देखिए, इसको साधारण बात बिल्कुल मत समझिएगा। जितनी भी बात अभी हम कर रहे हैं इसका प्रभाव हमारे कण कण पे होता है। तो वो आपको जिसका जितना ज्ञान मिलता जाएगा और जितना आपका यकीन प्रबल होता जाएगा ये सूक्ष्म शक्तियों पर, आपको उतनी ही इसकी महसूसता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम निष्कर्ष पर आए, मैं निष्कर्ष पर करके खत्म करती हूँ और फिर हम अपना योग करने वाले हैं कि कुंभ मेला खगोल विज्ञान और मानव जीवन विज्ञान के बीच में एक अनन्य है समन्वय है और ग्रहों के स्थिति, गंगा जल की विशिष्टता, सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर भी डालता है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बार बार यही बताया जा रहा है, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्तिशाली संगम है। तो कुंभ मेले में हमें ये सिखाता है कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव चेतना कैसे एक साथ मिलकर जीवन को संतुलित और उन्नत बना सकती है और आप अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हो। तो ये सब चीजें हो रही है। जितना इसको समझो, जितना इसके सूक्ष्म रहस्यों पर मनन चिंतन डालो, उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी था जितना हमने समझा। और भी हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते रहेंगे, हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय हमारे लिए उतना ही है जितना हमारा ज्ञान में बीत जा रहा है, उतना ही हमारे पास समय है। जहाँ पे हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं वहां पे हमारे लिए समय छूटता जा रहा है, हमारे हाथ से जो आने वाला जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ने वाली है। तो हमें जितना हो सके बहुत ही अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ाना है। तो इसके लिए आप सबको मेरे साथ योग करना होगा। तो चलिए, आंखें बंद करके, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं उनके लिए फिर से एक मैसेज, यहाँ पर
हम ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। ज्ञान अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग घटनाओं के हिसाब से हमारा ज्ञान भी हम अपडेट करते रहते हैं, और हमें जो बापूजी से प्रेरणा मिलती है, बापूजी जो हमें दिव्य दृष्टि से बताते हैं, जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो लोग सूक्ष्म जगत के मैसेजेस को डिकोड कर रहे हैं, जब बापूजी हमें स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर वो बता रहे हैं, मतलब उनका जो माध्यम है वो कोई माध्यम नहीं, वो डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से, मतलब डायरेक्ट जो उनका जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म निराकारी रूप है, जो उनके रूप से उनको जो डायरेक्शंस, जो सब ऊपर से वो देख रहे हैं आत्म स्वरूप में जाके, तो वो जो हमें घटनाएं बताते हैं उस पे हमारा कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्पेशली बेहद की आत्माओं का जो पहली बार आ रहे हैं, उनको तो अभी बहुत सारा ज्ञान सुनना बाकी है। तो हम आप सभी का स्वागत करते हुए हम इस चैनल पे भी